हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स, बराबर। हमने अपना पेपर पैटर्न देखा था और अपने इंडेक्स के बारे में देखा था। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा अकाउंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। 11th में बेसिकली अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, बराबर। पर्सनल में क्या आता है, इम्पर्सनल में क्या आता है, तो थोड़ा जो बच्चे जैसे दूसरे स्ट्रीम से आए हो उनको भी थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए कि अच्छा अकाउंट्स का ये है, बराबर। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं आपके पास। कौन कौन से? पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बराबर। कौन कौन से अकाउंट होते हैं आपके पास? चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट होते हैं। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बराबर। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पहले तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में तीन चीजें आती है। पहला तो पर्सन, बराबर। अब पर्सन मतलब क्या होगा? पर्सन मतलब मैं और आप, मतलब राम, श्याम, आलोक, एनीवन एक्सेट्रा, बराबर। कोई भी नाम हो, कोई भी आपको आपके बुक में नाम दिख जाए तो कैसे उसको आप कौन सा अकाउंट बोलोगे? उसको बोलोगे ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, बराबर। अब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया हो। हम क्या बना सकते हैं? हमने बैंक बनाया है, हमने स्कूल बनाया है, बराबर। तो एक्सेट्रा आर्टिफिशियल पर्सन में ये लोग आ जाएंगे, बराबर। बैंक, स्कूल, बिल्डिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मेनी मोस्ट, ये सब मेरा आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो ये कौन से अकाउंट में चले जाएगा? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव में आता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, बराबर। और क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब इसका मतलब होता क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता कैसे है, बराबर। देखो सॉरी, कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा बनता कैसे? मुझे एक आदमी को पैसे देने थे, मुझे सैलरी देनी थी 2 तारीख को, मैंने सैलरी 2 तारीख को नहीं दी, वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। अब मुझे राम को सैलरी देनी थी, सैलरी मैंने टाइम पे दे दिया होता तो वो नॉमिनल अकाउंट होता, बराबर। क्योंकि आपने इतना तो पढ़ा है तो इतना तो पता होगा, सैलरी तो सर नॉमिनल अकाउंट में जाता है। सैलरी अगर टाइम पे दे दिया तो वो नॉमिनल, अगर टाइम पे नहीं दिया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। जब वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तब वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, क्योंकि राम की सैलरी बाकी है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कौन से अकाउंट में आ जाते हैं? मेरे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। समझ में आया? और मैं सबसे अच्छा आपको एकदम बेसिक तरीका बताता हूं पर्सनल अकाउंट को रिकॉग्नाइज करने का। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। जिसके जिसके ऊपर आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस में जाके एफआईआर कर सकते हो, वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, बराबर। कैसे? मेरे ऊपर आप कर सकते हो, बराबर। भाई मुझे आईक्यू एकेडमी के ऊपर पुलिस कंप्लेन करना है, कर सकते हो ना, बराबर। आप जाके कर दो। तो आईक्यू एकेडमी क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। देखो आईक्यू एकेडमी होता है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर, हमने बनाया हुआ है। देखो आर्टिफिशियल पर्सन कवर हो गया इसमें। तुम राम के ऊपर, राम जी के ऊपर, आलोक के ऊपर जाके पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, बराबर। रिप्रेजेंटेटिव, समझा? तो जिसके जिसके ऊपर आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो वो कौन सा अकाउंट हुआ? वो पर्सनल अकाउंट हुआ। याद रखना ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट पे, बराबर। अब मतलब जिसपे पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाएंगे वो इम्पर्सनल हो जाएगा, करेक्ट? यस। तो इम्पर्सनल में दो चीज आती है, एक तो रियल, दूसरी नॉन। चलो रियल मतलब पहले तो बुक के लैंग्वेज से देख लेते हैं क्या होता है, देन हम समझेंगे शॉर्टकट से, बराबर। रियल मतलब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं, बराबर, जितनी भी आपके टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स है, बराबर, उसको आप रियल अकाउंट बोलोगे। क्या बोलोगे उसको आप? रियल अकाउंट। जैसे कार, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, कूलर, एनीथिंग, बराबर। इनटेंजिबल में क्या क्या आता है? जैसे टेंजिबल में क्या क्या आएगा? कार, बिल्डिंग एक्सेट्रा, बराबर। ये आपकी आ गई टेंजिबल में। उसके बाद इनटेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा आपका? जिसको आप टच नहीं कर सकते। गुडविल आ जाएगा, बराबर। गुडविल क्या होता है पता है कि नहीं?
गुडविल मतलब हमारी रेपुटेशन, जिसको हम इनकैश कर सके, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल को आप फील कर सकते हो मार्केट में, भाई बड़ा नाम है इस कंपनी का, गुडविल हुआ ना, बराबर। आप मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने जाते हो तो आप पूछते हो क्या कि इस आउटलेट का ओनर कौन है या फिर इसको मैनेज कौन करता है? नहीं पूछते, आप तो मैकडी में जा रहे हो ना, तो मैकडी का गुडविल है। और आप मैकडी के नाम से मैकडी में जा रहे हो, अगर उसका नाम बदल दे तो आप वहां पे जाओगे? नहीं जाओगे, क्यों? आप किसके नाम से जा रहे हो? मैकडी के नाम से। तो बराबर, गुडविल समझा? जब आप अपने नाम को कैश कर सको उसको गुडविल बोलते हैं, बराबर। ट्रेडमार्क हो गया, बराबर। पेटेंट हो गया, बराबर। एंड कॉपीराइट। तो ये चार चीजें आपके इंटेंजिबल में आती है, बराबर, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, वो मार्केट में है, आप फील कर सकते हो, बराबर। कोई आपका वीडियो कॉपी किया, आप कॉपीराइट लगा दिया, कोई आपकी चीजें लिया, आप ट्रेडमार्क लगा सकते हो। आपने किसी चीज को पेटेंट कराया, रशिया ने कोविड में वैक्सीन बनाया था, कौन सी वैक्सीन बनाया था? स्पटनिक। स्पटनिक बनाया था वो लोग ने, तो कोई और बनाने को लिए उन्होंने क्या किया, उसके पहले ट्रेडमार्क कर दिया कि अगर आपको बनाना है तो पहले हमको परमिशन दो, हमको पैसा दो, उसके बाद आप बनाओ। इसी को बोलते हैं पेटेंट, समझा? तो ये हो गया बुक की। अब और इजी वे में कैसे समझे रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट को सबसे इजी वे में ये समझ लो कि जिसको आप ओन करते हो, मतलब जिस जिस चीजों को आप ओन करते हो, मतलब ओनरशिप किसके पास है? आपके पास। वो कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। और उस चीज, ओन करने वाली चीज को आप बेच के पैसा कमा सको। बिल्डिंग आपकी है, बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। कैश आपका है, कैश तो कैश ही हुआ, क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ, बराबर। कैश एट बैंक क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। कार आपकी है, बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो, क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। गुडविल आपका है, बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो, रियल अकाउंट हुआ। ट्रेडमार्क आपका है, बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ट्रेडमार्क आपका है। तो जो जो चीजें आप ओन करते हो और जिसके आप बेच के पैसे कमा सकते हो, वो आपका रियल अकाउंट हो गया, बराबर। समझ में आया? अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। और सबसे बेसिक, सबसे इजी नॉमिनल अकाउंट, दुनिया के सारे छोटे खर्चे, छोटे मतलब 1 साल से छोटे एक्सपेंसेस, मतलब जो मेरे सारे खर्चे हो रहे हैं 1 साल से छोटे, बराबर, वो सारे नॉमिनल अकाउंट। सारे सर्विसेज, दुनिया में जितनी सर्विसेज हैं, सैलरीज है, रेंट है, बराबर, टेलीफोन चार्जेस है, बराबर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये सब सब किसमें आता है? नॉमिनल अकाउंट में। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सब किसमें आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में, बराबर, और इनकम एंड गेन में। खर्चा हुआ, बराबर, खर्चा हुआ आपका नॉमिनल अकाउंट, बराबर। तो जो चीजें आपके बिजनेस में 1 साल से कम रुकती हो वो नॉमिनल अकाउंट, या फिर सारे सर्विसेज हो वो नॉमिनल अकाउंट। चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम हो, आपने सैलरी पे किया, एक्सपेंस है, बराबर। आपको सैलरी मिली, क्या है? इनकम। कमीशन मिला, क्या है? इनकम। डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस। डिस्काउंट मिला, इनकम। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा तीनों, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम आके देखते हैं, अब ये तो पढ़ लिया, अब गोल्डन रूल्स क्या थे? याद है किसी को गोल्डन रूल्स? अब पहले तो पहला काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना, मतलब पहचानना। पहचानना मतलब कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं कि ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद आपको रूल को लगा के आपको जर्नल एंट्री पास कर लेनी, समझा? आपको जर्नल एंट्री का बेसिक्स नहीं आएगा, आपको अगर रिकॉग्नाइज करने नहीं आता है तो आप अकाउंट्स नहीं सीख सकते, सबसे पहली बात तो ये। तो इतना बेसिक आपको ये आना ही चाहिए। ये आएगा तो आपका जो लॉन्ग वे में कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहेगा, वरना जो आपके छोटे मोटे डाउट्स है वो बड़े होते जाएंगे और बाद में आप नहीं कुछ समझ पाओगे। स्टार्टिंग स्टेज में तो ठीक है, चल जाएगा काम, बट अगर आपको अकाउंट सीखना है तो ये तीनों चीज आपको आनी चाहिए। और बड़ी छोटी सी चीज है, एक तो रिकॉग्नाइज करने आ गया, दूसरा गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है मेरा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, बराबर। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, बराबर। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? चलो, पर्सनल अकाउंट बोलता है, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, बराबर, और क्रेडिट द गिवर, बराबर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसका मतलब क्या हुआ? बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब समझते हैं। राम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। बराबर, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। राम ने गुड्स खरीदा श्याम से। अच्छा, राम भी पर्सनल, श्याम भी पर्सनल, दोनों पर्सनल है। अब रूल का यूज करना। पहचाना कैसे मैंने राम और श्याम पर्सनल है? सबसे पहले क्या रूल लगाओगे? सर, रूल लगाना है कि जिसके ऊपर केस कर सको। तो राम श्याम के ऊपर केस कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हो। तो राम श्याम कौन से अकाउंट हुए? पर्सनल। अब पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसमें से रिसीवर कौन है? भाई जो माल खरीद रहा है वो रिसीवर हुआ। तो देखो कौन माल खरीद रहा है? राम परचेज्ड। किसने खरीदा? राम ने। अगर हम इन द बुक्स ऑफ राम क्या कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ राम, बराबर, राम के बुक में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। राम ने क्या किया? गुड्स खरीदा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। राम ने क्या किया? गुड्स खरीदा, परचेज किया, बराबर, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, किससे खरीदा भाई? श्याम से। तो आप देखो, बराबर, श्याम क्रेडिट साइड आ गया, बराबर, और राम डेबिट साइड आ गया। परचेज मतलब राम के बुक में पास किया, तो अपने बुक में अपने नाम नहीं लिखूंगा, बराबर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, बराबर, ऐसे ही आपको पहचानना है। तो रूल आपको आएगा तो ये बहुत इजी है। रूल नहीं आएगा और रिकॉग्नाइज करने नहीं आएगा तो ये बहुत टफ है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे? हम देखेंगे रियल अकाउंट। क्या देखेंगे? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कैसे देखेंगे? आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहला रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर। दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। वेरी सिंपल। क्या आया क्या गया? सबसे पहला तो आपको पहचानने आना चाहिए। क्या पहचानने? चलो भाई, राम, सॉरी राम नहीं, परचेज्ड कार, बराबर, कितने का? 14,000 रुपीज। परचेज्ड कार ऑफ 14,000 रुपीज, बराबर। तो अब कार क्या है? कार मेरा क्या है? कार को आप छू सकते हो, आप परचेज कर रहे हो, मतलब ओनरशिप ले रहे हो, बराबर। तो परचेज कर रहे हो, बराबर। तो कार क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग? कार इज कमिंग। तो क्या हो जाएगा? कार अकाउंट डेबिट। और आपके पास से कुछ जाएगा ना, क्या दोगे? फ्री में तो लेके आओगे नहीं, आप क्या अपने पास से क्या दोगे? कैश दोगे। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर उधर भी तो गुड्स परचेज किया था, तो उधर गुड्स क्यों नहीं लिखा? डाउट आ सकता है ना दिमाग में, सर उधर तो गुड्स लिखा था, इधर तो, इधर भी परचेज लिखो ना। हाँ, इसका सबसे अच्छा फंडा क्या है? जब आप गुड्स खरीदते हो तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि गुड्स तो आप हर साल में एक बार खरीदते हो क्या? नहीं, हर 2 महीने, हर 10 दिन, हर 15 दिन में आप रॉ मटेरियल खरीदते हो ना, बराबर। और दूसरी बात, आप जब गुड्स खरीदते हो तो परचेज लिखते हो, बराबर। और आप जब कुछ स्पेसिफिक खरीदते हो तो स्पेसिफिक का नाम लिखते हो। कार खरीदा कार लिखेंगे, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर लिखेंगे, वॉच खरीदा वॉच लिखेंगे, बराबर। बट अगर गुड्स खरीदा तो परचेज लिखेंगे, और गुड्स बेचा तो परचेज लिखेंगे, और अगर कार बेची तो कार लिखेंगे। जब आप कुछ स्पेसिफिक करते हो तब आप उस स्पेसिफिक चीज का नाम लिखोगे, और जब आप गुड्स परचेज सेल करते हो तो परचेज और सेल्स लिखोगे। समझ में आई ये बात? चलो, तो रियल अकाउंट समझा? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ हम लोग लास्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सबसे इजी अकाउंट होता है, बच्चों को यही आता है। आता तो कुछ नहीं है, सब याद करके बैठे हैं एक्चुअली बच्चे, उनको कुछ मतलब नहीं मालूम। बोलते क्या होगा पढ़ के, मतलब नहीं है। नहीं मतलब है, 12वीं में तो चलो चल जाएगा काम, बराबर, लेजर बना बना के पोस्ट कर लोगे।
बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ दोगे, इश्यू ऑफ शेयर बोलोगे समझा ही नहीं, क्योंकि रूल तो आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो भागने से अच्छा है कि सीख लो आप एक बार, ये सीख लोगे तो आपके लिए इजी है, नहीं सीखोगे तो आपके लिए अकाउंट्स हमेशा के लिए टफ रहेगा, ये जान लो, क्योंकि अकाउंट से पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी आपने छोड़ा लिया पीछा, डिग्री में क्या करोगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वहां क्या करोगे, इसके लिए ये आना जरूरी है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, चलो नॉमिनल अकाउंट बोलता है, एक सेकेंड तो भाई हट जा, जस्ट वन सेक, इसको हटाने दीजिए। चलो बराबर, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब अरे ये तो सामने से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अरे भाई सारे खर्चे को, सारे नुकसान को डेबिट साइड लिख, और सारे इनकम को और सारे गेन को क्रेडिट साइड लिख, बराबर। क्वेश्चन में अगर आपने सैलरी पे लिखा है सैलरी पेड, क्या किया, अब सैलरी पेड में मुझे आप बेसिक से बताओ, पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली बात है जाएगा, किस चीज का पैसा गया, सैलरी का पैसा गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाट इज योर एक्सपेंस, सैलरी इज योर एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट, समझ में आया। सेम एक और देख लेते हैं, क्या, कमीशन रिसीव्ड, क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, अरे भाई कमीशन रिसीव्ड हुआ ना, कमीशन रिसीव्ड हुआ तो पैसा आया कि गया, पैसा आया, किसका पैसा आया, कमीशन का, मतलब आपको क्या हुआ, गेन हुआ, इनकम या गेन हुआ, बराबर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बताओ, कैश अकाउंट डेबिट बराबर टू, टू किस चीज का पैसा, किस चीज का गेन हुआ, कमीशन अकाउंट, बराबर। तो ये आपका बेसिक पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट है, बराबर। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको अकाउंट्स नहीं आएगा, ये आएगा तो जर्नल आएगा, जर्नल आएगा तो लेजर आएगा, लेजर आएगा तो ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा तो फाइनल अकाउंट्स आएगा, फाइनल अकाउंट्स आएगा तो आगे की चीजें आएंगी, वरना कुछ भी नहीं आएगा। जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं आएगा, एनपीओ भी नहीं आएगा, इश्यू ऑफ शेयर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपको अकाउंट समझ में नहीं आने वाला, और पूरा अकाउंट ये 3 पे चलता है और कुछ नहीं है। जिसको ये आ गया उसको अकाउंट्स आ गई, जिसको ये नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बराबर। अगर आप लोग बोलोगे कि हमको अगर डाउट है या हमको थोड़ा जनरल एंट्री और अच्छे से बताए, तो 11th का लेक्चर मैं बनाऊंगा FIGC का, उसमें हम लोग बेसिक और बेसिक से सीखेंगे, बराबर। अभी तो हम लोग 12th का पढ़ रहे हैं ना, आपको मैं सिर्फ रिवीजन दे रहा हूँ, बराबर। बट अगर आपको चाहिए तो मैं 11th का जो लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें और बेसिक से एकदम बताऊंगा, उधर आप आके पढ़ सकते हो, बराबर। चलो, थैंक यू वेरी मच।